Good morning, class. How are you all? Today we will start chapter number 18, that is probability. And what is probability? Probability means possibility. आज आप कोई भी चीज बोलते हो तो आप बोलते हो पॉसिबिलिटी है कि ये इतना हो जाए, ये इतना हो जाए। जैसे अभी आजकल अपन सुन रहे कि कोरोना वायरस के खत्म होने की पॉसिबिलिटी है कि ये सितंबर एंड तक खत्म हो जाएगा, या कोई लोग बोल रहे हैं जैसे सितंबर में ये अपने पीक पर जाएगा। तो वो सब एक पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं। वो क्या है, सब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या बनाई? एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन नहीं मिलती तो अपन ने इस फॉर्मूला से इसकी डेफिनेशन बना ली। क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट। कोई एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। इवेंट जैसे आपने ताश के पत्ते ले लिए, प्लेइंग कार्ड्स, उनमें आपने बोला कि जो मैंने पत्ता सेलेक्ट किया है, द कार्ड विच आई हैव टेकन आउट इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं आपके? जे, क्यू, के, ठीक है। ये एक फेस कार्ड है। अब भाई पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? ये तीन, जे, क्यू, के, और ये चार चार कलर के होते हैं, तो 3 4 12 फेस कार्ड्स हो गए। तो फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है, वो कितना हो गया मेरा? 12। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अब पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं मेरे पास में, तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए 52। अब इसको आप फ्रैक्शन में और सॉल्व करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा फ्रैक्शन में, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम को मैंने m से रिप्रेजेंट किया था और पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स को मैंने n से रिप्रेजेंट किया था। तो ये हो गया मेरा m/n। ठीक है। तो m हो गया मेरा, जे के क्यू कितने थे? 12, तो ये तो हो गया 12। और n मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो ये हो गया 52। तो ये इसका एक फॉर्मूला और यही काम आएगा आपके। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखिए कि जो कोई भी एक इवेंट हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू भी 0 हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कभी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है। 0 आ सकती है, अगर वो 0 आ रही है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा, और पूरी 1 आ रही है तो वो श्योर इवेंट कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 से छोटी हो सकती है, 1 के बराबर तक हो सकती है। इफ इट इज 0 देन इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, एंड इफ इट इज 1 देन इट इज अ श्योर इवेंट। क्लियर है बात? और जो लास्ट है फेवरेबल और नॉन फेवरेबल की, मैंने ऊपर बार लगाया है। ये बार लगाने का मतलब हो गया कि आई एम डिस्कसिंग दैट द इवेंट इज नॉट हैपनिंग, कि इसके नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, भाई कॉइन में 2 ही आउटकम आ सकते हैं, आइदर इट कुड बी हेड और इट कुड बी टेल। अब मैंने बोला कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हेड नहीं आने की, हेड नहीं आने की, तो एक तरीके से तो आप टेल के लिए बोल रहे हो, बट ये तो चलो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज थी तो आप इसको कर जाओगे। बट अगर कोई बड़ा इवेंट आ जाए तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप करोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की। ठीक है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हो भाई? आपको पता है हेड या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, तो 1 टाइम ही हेड आ सकता है। एक बार हेड आता है, एक बार टेल, तो फेवरेबल आउटकम तो हो गया 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 2। ठीक है। तो ये हो गई 1/2। तो आप इसमें से 1 में से 1/2 माइनस कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा आपके पास? 1/2। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? हेड नहीं आने की। क्लियर है बात? अब अपन कुछ और अभी डिस्कस करेंगे, कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर अपन को क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला है कॉइन। कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आ सकती है। तो उस पर क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर 1 कॉइन को टॉस किया, एक ही कॉइन को टॉस किया है, एक कॉइन को ही उछाला है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है? या तो वो हेड आए या फिर वो टेल आए।
तो n टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। ठीक है, और फिर अगर आपको ये फाइंड भी करना हो तो वो आप 2 की पावर नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन टॉस्ड लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके लिए आपने देखा कि अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया गया तो 2 कॉइन्स को जब टॉस करते हो तो कितनी कंडीशंस आती है, 4 कंडीशंस बनती है कि भाई पहले कॉइन में हेड आया और दूसरे में भी हेड आ गया। दूसरा क्या बनता है, पहले कॉइन में हेड आया दूसरे में टेल आ गया। फिर पहले कॉइन में टेल आया दूसरे में हेड आ गया, और लास्ट पहले में भी टेल आया और दूसरे में भी टेल आया। अब भाई फाइंड कैसे, पता कैसे चलेगी कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी। यहाँ तो अपन को पता ये बता दिया कि n बराबर 4 हो गया, लेकिन कैसे, कोई फॉर्मूला भी है इसका फॉर्मूला। भाई अपन को पता है एक कॉइन में 2 आउटकम्स निकल सकते हैं, आइदर हेड और एक टेल, तो ये हो गया 2। फिर उसकी पावर लगाओ कि कितने टाइम्स कॉइन टॉस किया गया, तो यहाँ पे लिख देंगे द नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड। यहाँ पे कई बार ऐसा भी आ जाएगा कि 2 कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स भी यहाँ पे फिर वही यहाँ पे आ जाएगा कि भाई एक ही कॉइन 2 अलग अलग कॉइन लेके टॉस कर रहा है, तो भी कंडीशन सेम रहेगी। तो इसके अंदर आप देखिए 2 की होल पावर 2, क्योंकि 2 बार कॉइन टॉस किया गया, तो ये कितना हो गया 4। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। फिर अगर 3 कॉइन्स का आ जाए कि भाई 3 कॉइन में कितना हो गया, तो भाई पहले ही मेरे को बता दो कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, नहीं होता, तो इसमें भी 8 आउटकम्स आएंगे। क्या क्या आएंगे कि पहला हेड है दूसरा हेड है तीसरा टेल है, सॉरी पहला हेड है दूसरा हेड है तीसरा हेड है, पहला हेड है दूसरा हेड है तीसरा टेल है, पहला हेड है दूसरा टेल है तीसरा हेड है, पहला टेल है दूसरा हेड है तीसरा हेड है, पहला टेल है दूसरा टेल है तीसरा हेड है, पहला टेल है दूसरा हेड है तीसरा टेल है, और पहला टेल है दूसरा भी टेल और तीसरा भी। 1 2 3 4 5 6 7, और एक पहला हेड है दूसरा टेल है तीसरा टेल है, फिर टेल टेल टेल। इस तरीके से आप ये 8 आउटकम्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डाइस की। किसकी, डाइस की। डाइस मतलब पासा। आप जो भी आजकल लूडो बहुत खेल रहे हो, तो लूडो के अंदर पासा आते हैं, उसके अंदर कितने आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो कब आए, तो ये तो n बराबर 6 हो गया, लेकिन ये कब हुआ, जब आपने 1 डाइस लिया, 1 डाइस लिया। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं आपको 2 डाइस लेनी है, तो 2 डाइस के अंदर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, n बराबर 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 मतलब 36 आउटकम्स निकलेंगे। अब भाई 36 आउटकम्स हुए कौन कौन से, पहला 1,1 कि पहले में भी 1 आ गया और दूसरे में 1 आ गया, फिर 1,2 पहले में तो 1 है दूसरे में 2 है, 1,3 1,4 1,5 1,6, फिर 2,1, ऐसे ही आगे ये चलता जाएगा, 3,1 4,1 5,1 6,1, फिर ये लास्ट में जाते जाते यहाँ पे 6,6 पे एंड होगा। तो इस तरीके से 6 × 6 36 आउटकम्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, ये डाइस के। अब आते हैं प्लेइंग कार्ड्स पे। किस पे आते हैं अपन, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, वैसे तो आपने बहुत खेले हैं ये, लेकिन थोड़ा बहुत इनका इंट्रो दे देते हैं अपन अभी। भाई इसमें 2 कलर होते हैं, एक तो ब्लैक और एक रेड। रेड कलर वाले कौन कौन से होते हैं, 2 कलर होते हैं रेड के अंदर, एक तो डायमंड जिसको आप ईट बोलते हो, और दूसरा होता है आपका हार्ट जिसको आप लाल पान बोलते हैं। ठीक है, फिर ब्लैक में भी 2 होते हैं, रेड में 2 हुए, ब्लैक में भी 2 होंगे, एक तो होगा क्लब और एक होगा स्पेड। स्पेड तो हो गया आपका हुकुम और क्लब हो गया आपका चिड़ी। ठीक है, इस तरीके से ये 4 होते हैं, और सबके अंदर 13 पत्ते होते हैं, 13 तो 13 4 52 टोटल कार्ड्स हो गए। ठीक है, जिसमें ब्लैक के तो कितने हो गए 26 और रेड के भी कितने हो गए 26। ठीक है, अब इसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं आपके J
क्यू के। तो ये 3 होते हैं और कितने कलर कितने हैं आपके पास? 4। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हो सकते हैं आपके पास। एसेस इक्का ए कितने होते हैं? एक ही होता है हर के अंदर और ये टोटल 4 होते हैं। तो ये 4 हो गए, ठीक है। अब बाकी बचे हुए क्या हो गए आपके? नंबर कार्ड, ठीक है। तो अब होता बाकी के जो कलर हैं इनकी आपके कंडीशंस बुक में ही क्वेश्चन में ही आपको मिलेगी। तो होता क्या है, आपको कई बार क्या होता है, इन क्वेश्चंस को इनको एक्सप्लेन करने का मतलब यही था कि आपको इनकी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो तो मिलेगी, लेकिन जो पॉसिबल कंडीशंस है वो आपको खुद को फाइंड करनी होती है। तो वो कैसे करते हैं? वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज 18 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में जिसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इन थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस पासा जो लूडो वाला आप थ्रो करते हो, तो उसमें टोटल ऑप्शंस कितने आ सकते हैं? आपके पास 6 ऑप्शंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो n टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। फिर फेवरेबल कंडीशंस क्या दे रखी है? नंबर ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 तो 5 और 6 दो ही है, तो m हो गया आपका 2, मतलब 5 और 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है आपकी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो MIN। तो ये हो गया 2/6। तो 2/6 को आप 1/3 लिख सकते हो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई? 1/3 आ गई, ठीक है। इसकी पूरी लैंग्वेज आप सॉल्यूशंस में से देख लो, बाकी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अब कॉइन क्या किया? 2 बार उछाला गया। तो n बराबर कितना हो गया? 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। और ये 4 आउटकम्स कौन कौन से हो गए आपके? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। ये आपके 4 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। फिर आपको क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एवरी टाइम। हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? भाई हर बार हेड तो एक ही कंडीशन में आ रहा है, तो आपने देखा हर बार हेड तो एक ही कंडीशन में आ रहा है HH में, कि एवरी टाइम बोला ना अगले ने, तो एवरी टाइम मतलब एक बार। तो m बराबर क्या हो गया? 1। कौन कौन सी कंडीशन होगी? हेड वाली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू m/n। m तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम और n पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ नंबर इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम 1 to 17। 1 से लेकर 17 तक के बीच में कोई नंबर सेलेक्ट किया गया, मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 17 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 नंबर हो गए। और फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी अ प्राइम नंबर। अब m बराबर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 1 से लेकर 17 तक? एक को कंसिडर नहीं करना, तो बचा कौन सा? 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होता, 5 हो गया, 6 नहीं होता, 7 हो गया, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 हो गया, 12 नहीं होता, 13 हो गया, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 हो गया। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? 2 3 4 5 6 7 प्राइम नंबर हो गए 1 से लेकर 17 के बीच में। तो बताओ प्रोबेबिलिटी की वो प्राइम नंबर हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू m/n फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, तो ये हो गया 7/17। इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। फिर आप फोर्थ क्वेश्चन पे आते हो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली इन टॉसिंग 3 कॉइन्स। अब 3 कॉइन्स है तो 2 की पावर 3 मतलब 8, तो n बराबर कितना हो गया आपका? 8। और कौन कौन से नंबर होते हैं वो देख लेते हैं अपन भाई। हेड हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, और लास्ट हो गया टेल टेल टेल। ये 8 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। और वो बोल रहा है ऑल्टरनेटिव
हेड और टेल ऑल्टरनेटिव, मतलब पहले हेड टेल हेड आ जाओ या टेल हेड टेल आ जाओ, ठीक है। अब भाई इसमें तो नहीं है, इसमें ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसमें ऑल्टरनेटिव है एक, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है दो, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो m बराबर क्या आ गया आपका 2। कौन कौन सी कंडीशंस हो गई, हेड टेल हेड या फिर टेल हेड टेल, ये दो कंडीशंस बन गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू m/n, मतलब 2/8 इक्वल्स टू 1/4। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉमन ईयर नॉट अ लीप ईयर नहीं है हैज 52 संडेज। अब भाई कॉमन ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, और वीक कितनी होती है, 52 वीक होती है, और एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो ये 364 डेज तो हो गए। अब बच गया कितना, 1 डे बच गया क्या, 365 माइनस 364, 1 डे बच गया। अब भाई ये 1 डे जो है वो इन 7 दिनों में से कुछ भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। इन 7 दिनों में से ये एक दिन कुछ भी हो सकता है। अब मैं मानता हूं कि ये दिन जो है, वो बोल रहा है कि केवल 52 संडे ही चाहिए, तो वही भाई ये जो 7वां दिन है, ये जो एक दिन बचा, ये एक दिन इन 7 में से संडे को छोड़ के कोई भी 6 में से कुछ भी हो जाओ, बस संडे नहीं होना चाहिए। अपन क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से करके बताऊंगा। पहला तो एकदम सिंपल तरीका जो ये चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, बचे हुए दिन क्या होगा, सो द रिमेनिंग 1 डे could be any except from संडे को छोड़ के ये कुछ भी हो सकता है ये दिन, ठीक है। तो बचे हुए दिन कितने हो गए, 6 दिन हो गए टोटल, और एक टोटल वीक में दिन कितने हो गए, 7, तो n तो हो गया 7 और m हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी आपकी, 6/7, ठीक है। दूसरा जो अल्टरनेटिव तरीका वो क्या है, आप संडे आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, तो वो क्या हो जाएगी, एक दिन है संडे, तो बाकी टोटल दिन कितने हैं, 7, 1/7। अब आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग संडे होगा, क्योंकि देखो 52 तो आ गए, अब ये 53rd संडे की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो संडे नहीं है, तो होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/1 माइनस p/s, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/7, एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो ये भी आएगा 6/7। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक बार दोबारा देखिए, टोटल डेज क्या होते हैं, 365 डेज होते हैं, टोटल डेज 365 डेज हो गए, और इन वीक्स, वीक के अंदर कितने दिन खत्म हो गए भाई, 52 वीक्स होती है एक जनरल ईयर के अंदर, तो 364 डेज तो उधर ही खत्म हो गए। अब बचा हुआ एक दिन है, वो एक दिन क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे। अब वो बोल रहा है कि केवल 52 ही संडे होने चाहिए, मतलब ये जो एक दिन बचा है ये संडे के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो बचे हुए दिन कितने हैं, 6, टोटल दिन कितने हो गए, 7, तो 6/7 आंसर हो गया। या फिर आप बोल दो कि ये बचा हुआ दिन है वो संडे है, तो संडे को मान लिया आपने, और फिर 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस करके निकाल लो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिर जो 6th क्वेश्चन है वो क्या दिया, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.65, तो ये 0.65 प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए के लिए। देन फाइंड दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की प्रोबेबिलिटी, तो मतलब पी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, होने वाली प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस होकर निकलती है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 0.65, तो 1 माइनस 0.65 करोगे तो क्या आएगा 0.35, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, इन थ्रोइंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन थ्रो करना है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 की पावर 2 मतलब 4। कौन कौन से हो गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इतने, और एक होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम, ठीक है।
मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल आ सकता है, दो नहीं आ सकते, और नहीं भी आ सकते तो भी चलेगा, मतलब ये केस नहीं कंसीडर किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है तो ये कंसीडर किया जाएगा, ये भी किया जाएगा और ये भी किया जाएगा। अब इसमें टेल नहीं है, लेकिन वो क्या बोला कि ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है, अब नहीं आने की बात तो बोली ही नहीं ना, तो ये भी कंसिडरेबल है। तो m बराबर आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो क्या होता है, m/n होता है, तो ये हो गया 3/4, ठीक है। और ये कट ओवर होता नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अब अपन 8th क्वेश्चन करते हैं। अ डाइस इज रोल्ड 2 टाइम्स, मतलब एक देखो एक डाइस के पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं, और 2 डाइस मतलब 6 की पावर 2, तो कितना हो गया, 36 आउटकम्स बनेंगे। और वो 36 आउटकम्स कौन कौन से, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ये आपके टोटल 36 आउटपुट्स बन गए, मतलब पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज 9, ये जो दो नंबर बन रहे ना इनका सम क्या है, 9 है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है फाइंड करने की। आप लास्ट में जाइए, ये 6 और 1, 2 1 और 6 7, 2 और 6 8, 3 और 6 9, तो ये पहला नंबर आया आपका। फिर जो दूसरा नंबर आएगा वो इसके नीचे आएगा, 4 और 5 9, फिर जो दूसरा आएगा वो इसके नीचे साथ में आएगा, 5 और 4 9, और फिर जो इधर आएगा वो लास्ट इधर तक आएगा, तो 6 और 3 9, ठीक है। समझ आई बात। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, m बराबर 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो कितनी हो जाएगी, m/n 4/36, मतलब 1/9 हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड उसने क्या पूछा है कि सम कितना होना चाहिए, 13, तो भाई लास्ट जो सबसे बड़ा सम है वही 6 और 6 12 का ही होता है, 13 का सम ही नहीं होता। तो m बराबर तो क्या हो गया आपका 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई, 0/36, 0, और 0 आता है तब आप इसको क्या बोलते हो, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हो, इसको इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के आंसर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 9th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, देयर आर 5 रेड बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स इन अ बैग। अ बॉल इज ड्रॉन मतलब निकाली जाती है रेंडमली, बिना कोई देखे, फ्रॉम दिस बैग, उस बैग में से एक बॉल रेंडमली निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट और नॉट व्हाइट। तो सबसे पहले तो n, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, वो कितनी हो गई, 8 हो गई। कैसे, व्हाइट तो कितनी थी, सॉरी पहले रेड दी हुई है, रेड कितनी थी 5 और व्हाइट कितनी थी 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द दैट द बॉल इज ड्रॉन इज अ व्हाइट बॉल, मतलब m बराबर कितना हो गया आपका, व्हाइट मतलब 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये कितना हो गया, 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, 3/8। अब b क्या पूछ रहा है, वो बोल रहे हैं नॉट व्हाइट, नॉट व्हाइट, तो नॉट व्हाइट का केस क्या हो गया, p ऑफ e बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ e, तो क्या हो गया 1 माइनस 3/8, ये हो गया 5/8, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से, नॉट व्हाइट का मतलब रेड भी मान सकते हो, तो रेड के लिए भी निकालते तो आप क्या होता, 5/8 ही होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या, 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्यू टू एनी रीजन 12 फॉल्टी पेन्स आर मिक्स्ड विद 132 नॉन फॉल्टी पेन्स। भाई फॉल्टी पेन्स कितने हो गए आपके, फॉल्टी पेन्स 12, नॉन फॉल्टी पेन 132,
तो टोटल पेन कितने हो गए, वो हो गए 12 + 132 144। तो ये तो किसके n की वैल्यू हो गई, ठीक है। इफ अ पेन इज चूजन, एक पेन निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉन फॉल्टी पेन। नॉन फॉल्टी पेन मतलब आपकी फेवरेबल आउटकम, नॉन फॉल्टी पेन की गई m बराबर कितना हो गया 132। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू m/n, तो 132/144। तो ये कितना हो गया 12 11 132 11/12। ये आपका आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो और करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब 11th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का वो क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया फ्रॉम अ वेल शफल्ड, बढ़िया से पीसीवी ताश पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 पत्तों की एक ताश है, गड्डी है, उस पैक में से पहले उसको बढ़िया से शफल किया गया और फिर उसमें से एक पत्ता निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग। अब इनमें से क्या है, पहला तो क्या दे रखा है, देखो भाई n तो कितना हो गया आपके पास, n तो 52 फिक्स हो गया आपके पास, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए जैक ऑफ रेड कलर, भैया आपको पता है 4 जैक होते हैं चारों कलर के, और इसमें से रेड कितने होते हैं 2, तो रेड जैक कितने होते हैं मेरे पास 2 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या हो गई 2/52, 2/52। तो ये कितना हो गया 1/26। अब सेकंड क्या पूछ रहे हैं आपसे कि कार्ड ऑफ रेड कलर है, रेड कलर का कार्ड कितने होते हैं। तो रेड कलर में देखो एक तो हार्ट आ जाता है और एक डायमंड आ जाता है, इसके भी 13 और इसके भी 13, तो 13 13 26, 26 कार्ड्स हो गए। तो m बराबर हो गया 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो क्या हो गई 26/52। तो 26/52 करेंगे तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। फिर थर्ड देखेंगे अपन, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, एस ऑफ हार्ट। भाई एस बोला है और हार्ट का बोला है, तो हार्ट के 13 पत्ते उसमें एस एक ही होता है, तो m बराबर हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो कितनी हो गई 1/52, और ये और कट भी नहीं सकती। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखा मैंने, फोर्थ क्या दिया हुआ है क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। तो भाई डायमंड के 13 पत्ते होते हैं और क्वीन एक ही होती है उनमें से, तो m बराबर ये भी 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई 1/52। फिर लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड की कितने, तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है m 13 पत्ते होते हैं, m मतलब स्पेड के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई m/n मतलब 13/52, तो ये हो गया 1/4। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपकी बुक का, एग्जाम्पल क्या है, इफ अ लीप ईयर, लीप ईयर मतलब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं टोटल 366, एक दिन ज्यादा होता है ना नॉर्मल ईयर से लीप ईयर के अंदर, ठीक है। इफ अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, इज सेलेक्टेड रेंडमली, कोई सा भी साल का लीप ईयर हो सकता है, 2000 का हो सकता है, 4 का, 8 का, 12 का, 16 का या 20 का, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ईयर हैज 53 संडेज। भाई नॉर्मली एक साल के अंदर 52 वीक होती है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो टोटल 364 डेज हो गए। तो डेज लेफ्ट बच गए कितने दिन मेरे को ये बताइए, 366 माइनस 364, 2 डेज बच गए। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, आइदर दे कैन बी संडे मंडे, ये संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशंस बनती है। तो भाई कितनी कंडीशंस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो n हो गया 7। और वो बोल रहा है कि संडे आना चाहिए, तो संडे कौन कौन सी कंडीशंस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आएगा, और फिर एक इसमें आएगा, तो 2 बार संडे आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया आपके 2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो क्या हो गई आपकी 2/7। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा आपका ये चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट है, बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी 4 नंबर का चैप्टर आता है बोर्ड में, ये कंप्लीट हो चुका है और एक दिन में होने लायक चैप्टर है ये पूरा, ठीक है। तो इसका होमवर्क कर लीजिए और नेक्स्ट टर्न पे अब अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।